मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग छठवां अध्याय में आश्रव अधिकार को समझ रहे थे और यह देख रहे थे कि देव आयु के आश्रव के कारण 20वां नंबर का सूत्र था, जिसमें अपन ने देखा था कि किन किन कारणों से देव आयु का आश्रव हुआ करता है, उसके बारे में और चर्चा करते हैं। इसके पहले बोर्ड के माध्यम से उस सूत्र का एक बार अवलोकन करते हैं। षष्ठम अध्याय का सूत्र नंबर 20वां, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य। देव आयु का आश्रव किन किन कारणों से सराग संयम संयमा संयम और इससे निकलेगा आ तो आकाम निर्जरा पूरा ये, और बाल तपांसी बाल तप के माध्यम से देव आयु का आश्रय होता है। अपन यहाँ पर देखेंगे कि सराग संयम क्या है, संयम संयम क्या है, आकाम निर्जरा क्या है और बाल तप क्या है, इनके बारे में आज यहाँ पर अपन जानते हैं। तो पहला लिखा था सराग संयम। सराग संयम का मतलब होता है राग सहित संयम। यहाँ पर जो सराग संयम है ये अपने छठवें गुण स्थान में जो महामुनि राज आदि होते हैं 28 मूलगुणों का पालन करते हैं। तो छठवें और सातवें ये दो जो गुण स्थान हैं, इन दो गुण स्थानों में, क्योंकि छठवें गुण स्थान में जो संजुलन कषाय है उसके तीव्र उदय में प्रमत्त गुण स्थान होता है, संजुलन कषाय के मंद उदय में सप्तम गुण स्थान होता है, सातवां अप्रमत्त गुण स्थान होता है। अप्रमत्त के भी अपन दो भेद लगाते हैं, एक श्रेणी में चढ़ने वाला और एक स्वस्थान मतलब छठवें गुण स्थान में वापस पुनः आने वाला। तो ऐसे समय में सराग पूर्वक जो संयम होता है वो सराग संयम के कारण भी देव आयु का आश्रय होता है। इसी कारण सातवें गुण स्थान तक जो है देव आयु का आश्रय माना गया है, क्योंकि वहाँ भी राग पूर्वक बुद्धिपूर्वक जो है संयम का सद्भाव पाया जाता है। 5 महाव्रतों के पालने में, 5 प्रकार की जो समितियाँ होती हैं उनको पालने में, और 60 आवश्यक होते हैं, 60 आवश्यकों के पालन करने में, 7 जो है शेष मूल गुण होते हैं उनका पालन करने में, और 5 इंद्रियों का निरोध, 5 इंद्रियों के निरोध करने वाले जो परिणाम, मुझे स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्रोत, इसके विषय मिलने पर भी इन विषयों में आसक्त न रहूं, तो उस रूप परिणाम, उस रूप चिंतन, ये सब जो है आश्रव का कारण है। और ऐसा आश्रव में पुण्य आश्रव तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें यदि देव आयु का अवसर आता है तो देव आयु का भी उसमें आपका आश्रय हो सकता है। जो अपने आयु काल का त्रिभाग होता है उस काल में आयु का आश्रय का उचित समय होता है, और उस समय यदि सराग संबंधी परिणाम हो तो निश्चित ही कौन सी आयु का आश्रय होगा, देव आयु का ही आश्रय होगा। इस प्रकार से ये सराग संयम के बारे में जानना। अब फिर दिया है संयमा संयम। संयमा संयम कैसे कहते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती जो व्रती होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, उनको संयमा संयम कहते हैं। संयमा संयम का अर्थ होता है जहाँ उन्होंने त्रस हिंसा का त्याग किया है और स्थावर हिंसा का अभी त्याग नहीं किया है, क्योंकि वो जो व्रती हैं अभी सदग्रस्त हैं और उनमें भी उत्कृष्ट श्रावक भी हो सकते हैं, तो उनके पास जो परिग्रह है उस परिग्रह संबंधी अभी उनका स्थावर हिंसा का त्याग नहीं हुआ है। इस कारण से स्थावर जीव का हिंसा का त्याग न होने के कारण असंयम है। और त्रस हिंसा मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीवों का बिल्कुल त्याग किया है। जो इस ऐसी वस्तु होगी जिसमें त्रस हिंसा होंगी उनका वो त्याग करते हैं। आपको पता है अष्टमूल धारण क्यों करते हैं, 3 मकार का जो त्याग करते हैं वो त्याग कराने का कारण क्या है। 3 मकार में
त्रस जीवों की हिंसा होती है, साक्षात त्रस जीवों की हिंसा होती है। 5 औदंबर और 3 मकार, ये 8 होते हैं। इनका त्याग कराते हैं सर्वप्रथम श्रावक के लिए। जो पहली प्रतिमा धारण करता है उसके अष्टमूल गुण का त्याग और सप्तव्यसन का त्याग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके माध्यम से आचार्यगण जो त्रस जीव हैं उनकी जो हानि और हिंसा होती है उसका त्याग कराने के लिए, अहिंसा अनुव्रत का पालन करने के लिए यह त्याग कराया जाता है। मद्य है, मद्य में भी त्रस जीव पड़ते हैं। मांस है, उसमें भी त्रस जीव को मार करके ही मांस होता है और त्रस जीव भी उसमें पड़ते हैं। मधु में भी जो मधुमक्खी आती हैं उनको भी मार करके ही वो रस निकाला जाता है, मधुकर। तो इस प्रकार से वो उसमें त्रस जीव की हिंसा हो रही है। पंच औदंबर जो वस्तुएं हैं जैसे अंजीर आदि, तो उनमें साक्षात अंदर त्रस जीव होते हैं। पीपल के आदि उनमें त्रस जीव होते हैं, उड़ते हुए दिखाई देंगे, अंदर उनके पेट में त्रस जीव भरे होते हैं, ठीक है ना। इसलिए उनको वस्तुओं को, पंचोदंबरों को क्या कहा है? त्याग करने को कहा है। तो ये हो गए अष्टमूल गुण संबंधी। इसी प्रकार से जो सप्तव्यसन में है, सप्तव्यसन में किसी भी त्रस जीव को दुख देने का बात कही है। जैसे चोरी करना, तो चोरी करोगे तो कोई भी पंचेंद्रिय जीव को चोरी करोगे सामान वस्तु, तो उसे दुख होगा, उसे कष्ट होगा। इसलिए बोले उसको कष्ट होगा तो तुम्हारा अहिंसानुव्रत का पालन नहीं होगा। चोरी करना, वेश्यागमन करना, परिस्थितिगमन करना, या फिर किसी जुआ खेलना। जुआ खेलने में क्या है, जो व्यक्ति हारा है तो वो और उसका परिवार कितना कष्ट में होगा, कितनी पीड़ा में होगा, तो उसको दुख होगा। तो बोले तुम्हारा अहिंसानुव्रत का पालन फिर नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार से दृश्य जीव को दुख और कष्ट, पीड़ा और हिंसा होती है तो अहिंसानुव्रत का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए वह जो बात कही गई है कि संयमा संयम वाला जो जीव होता है वो त्रस जीव की हिंसा का त्याग कर देता है, इसलिए वो संयमी हो गया। क्या हो गया? संयमी हो गया, जो स्वयं भी सुखी और दूसरे को भी सुखी रखता है। और असंयम क्यों है? क्योंकि अभी वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति को यूज करता है। जल भी उसको उपयोग में आता है नहाने धोने, कपड़े आदि के लिए, खाना भोजन आदि के लिए। पृथ्वी भी उपयोग करता है, अपने लिए मकान आदि बनाता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनका त्याग वो नहीं करता है, फिर भी इनको वृथा नुकसान नहीं पहुंचाता है, इनका अनर्थ दंड नहीं करता है, फिर भी बहुत कोशिश करता है कि मेरे से ज़्यादा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि को भी कष्ट ना हो। ऐसा जीव जो कहलाता है वो कौन कहलाता है? संयमा संयम। आप सोचिए, ऐसे सुंदर परिणाम वाले के यदि आयु का आश्रय होता है तो कौन सा आश्रय होगा? नरक का तो होगा नहीं, मनुष्य का भी नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित ही संयमा संयम है। और जो त्रियंच गति है उसका आश्रय नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही आश्रय बचा, कौन सा? देव आयु का आश्रय। तो उसको नियम से देव आयु का, तो पंचम गुण स्थान वर्ती का भी देव आयु का, छठम सप्तम गुण स्थान वर्ती जीव का भी देव आयु का। अब आते हैं सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थान वाला, जो अभी सराख संयमीन भी नहीं है और संयमा संयम भी नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन पूर्वक कुछ आचरणों का पालन करता है, कुल धर्म का पालन करता है, षट आवश्यक कर्तव्य का पालन करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि मनुष्य पर्याय में है। और नरक आदि में है तो वो तो उनका षट आवश्यक कुछ है ही नहीं है, लेकिन तत्व के प्रति श्रद्धा आदि है। तो इसके बल से उनका जो आश्रय होता है वह देव आयु का आश्रय होता है। नरक में रहने वाले जीव का देव आयु का आश्रय नहीं होगा, और देव के पर्याय में रहने वाले देवों का भी देव आयु का आश्रय नहीं होगा। उनका नियम से मनुष्य और त्रियंच ऐसे ही तत्संबंधी उनके परिणाम होंगे, तो उनका मनुष्य या त्रियंच का ही आश्रय होगा, क्योंकि वहाँ पर देव से देव नहीं बन सकते, नरक से नरक नहीं बन सकते, नरक से देव में नहीं जा सकते और देव से नरक पर्याय में भी नहीं जा सकते, ऐसा सिद्धांत में आता है। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जैसे हमने इन सूत्रों के माध्यम से जाना किन किन कार्यों से देव आयु का आश्रय होता है। अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव है जो प्रवचन भी सुनता है, उनको अपने अंदर धारण भी करता है, उपवास भी करता है, व्रत भी करता है, तो क्या वह भी देव आयु का आश्रय कर सकता है? मिथ्या दृष्टि जो व्यक्ति है, जीव है, वो देव आयु का आश्रय बिल्कुल कर सकता है,
पर उसके साथ कंडीशन ये होना चाहिए कि उसके परिणाम कैसे होना चाहिए, जैसे उसके परोपकार के भाव हों, दया के भाव हों, जीव दया के भाव हों, वो सद्धर्म का श्रवण भी करता हो, उपवास आदि भी करता हो, भोगों से उदासीन हो, काय क्लेश तप आदि अनेक प्रकार के तप करता है। तो ये सब जो हैं इनके कारणों से उसे देव आयु का आश्रय हो जाता है। और देखा जाता है कितने लोग हैं अपने जैनों में, देखो क्या सारे सम्यक दृष्टि हैं क्या? बिरले लोग ही तो सम्यक दृष्टि होंगे, लेकिन वो भी आकर के मंदिर आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अभिषेक शांति धारा भी कर रहे हैं, कभी कभी भक्तांबर के व्रत विधान आदि अनेक प्रकार के कार्य करते हैं और हैं मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि वो जैन मंदिर तो आते ही आते हैं और अन्य मंदिर भी जाते हैं, जैन होकर भी अन्य मंदिरों में जाते हैं, अन्य भगवानों पर श्रद्धा करते हैं, जो कुदेव हैं उन पर श्रद्धा करते हैं। तो लेकिन ये सब करते हुए भी वो जो जीव हैं ये परोपकार जीव दया आदि ऐसे परिणाम आदि कार्य करते रहते हैं, तो उनका यदि आश्रय होगा उस समय तत्संबंधी परिणाम में, तो नियम से देव आयु का आश्रय उनको हो जाएगा। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन कोई आर्त ध्यान, कोई रौद्र ध्यान ये करते हुए धर्म ध्यान से युक्त हो तो नियम से उसका जो है देव आयु का आश्रय नहीं होगा। बाल तप तपने वाला, मिथ्या तप तपने वाला व्यक्ति भी यदि आर्त रौद्र ध्यानी हो, क्या हो, बहुत आर्त ध्यान करने वाला हो, रौद्र क्रूर ध्यान करने वाला हो, खोटा ध्यान करने वाला हो, और वो मिथ्या तप भी तप रहा है, जैसे मान लो कोई उपवास कर रहा है और उपवास में भी वो क्रूर परिणाम है, खूब झगड़ा है, खूब लड़ाई है, खूब हिंसा में आनंद मना रहा है और आर्त रौद्र ध्यान में कर रहा है, तो उपवास नाम का तप तो कर रहा है, लेकिन क्रूर परिणाम होने के कारण उसका देव आयु का आश्रय नहीं होगा। कंडीशन यही लगाना, यदि वो मिथ्या दृष्टि भी है, उपवास कर रहा है, भद्र परिणामी है तो हो जाएगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि है और बाल तप भी तप रहा है, बाल तप के साथ साथ वो क्रूर परिणामी है, तो बिल्कुल भी उसके नहीं होगा। कई लोगों को देखा है ना, तपस्या भी कर रहे हैं तो वो कहीं अस्त्र शस्त्र लेकर के लोगों को मारने को दौड़ रहे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए परेशान कर रहे हैं, तो इस प्रकार से वो कुतप तपते हुए भी, बाल तप करते हुए भी, लेकिन परिणामों में रुद्रता है, परिणामों में रोषता है, क्रोधता है, जिसके कारण उनका जो है देव आयु का आश्रय नहीं होगा। ये जरूर ध्यान रखना। इसके बाद सूत्र में आया हुआ है अकाम निर्जरा, कि आकाम निर्जरा करने वाले जो जीव होते हैं वो भी जो हैं देव आयु का आश्रय कर सकते हैं। आकाम निर्जरा का मतलब क्या होता है? वह यह है कि जो व्यक्ति मजबूरी में धर्म आदि को धारण कर लेता है, लेकिन मजबूरी में धारण करने के बाद भी उसकी शांति से सहन करता है। जैसे अब जेल में है तो ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया, ठीक है, 2 टाइम भोजन नहीं मिल रहा कहीं पर तो उसने 1 टाइम भोजन का नियम ले लिया। कहीं पर देखा कि ये वस्तु का अभाव है, ये वस्तु यहाँ मिलेगी नहीं, तो उस वस्तु का उसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। पर त्याग करने के बाद भी उसके अंदर सहन शक्ति बड़े शांतिपूर्वक से है, मतलब कि बेचैन नहीं है, बेचैनी नहीं है कि उसने बेचैनी हो रहा हो त्याग करने के बाद, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो किसी को शुगर है, अब शुगर है तो उसने बोले मुनिराज मैं मीठा का त्याग करना चाहता हूँ, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दे दिया, त्याग कर दिया। बोले क्यों? बोले मुझे शुगर है, मैं अब मीठा नहीं खान, वैसे भी मिलेगा नहीं, इससे अच्छा मैं त्याग ही कर देता हूँ। ये भी उसका त्याग है, लेकिन ये त्याग क्या है? ये त्याग अकाम निर्जरा वाला त्याग है, ठीक है ना। इससे कोई मोक्ष मार्ग की निर्जरा होने वाली हो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इससे उसके लिए क्या है, देव आयु का क्या हो सकता है, आश्रय हो सकता है, क्योंकि त्याग रूप परिणाम किए और सहन भी कर रहा है। पर क्यों त्याग किया, ये अभिप्राय जरूर ध्यान रखना है। त्याग इसलिए क्या? क्योंकि मुझे खाने के लिए डॉक्टर ने निषेध किया है, क्योंकि मुझे इस वस्तु का अभाव है, ये वस्तु मुझे मिलने वाली ही नहीं है, तो इतने समय तक इस चीज़ का मैं त्याग कर देता हूँ। तो वो जो त्याग किया उसका फल क्या है? उसके फल में यदि उस रूप परिणाम उसके बने रहते हैं तो उस समय यदि आयु का आश्रय होता है तो उसको भी देव आयु का आश्रय हो सकता है। तो इस प्रकार से अकाम निर्जरा से भी देव आयु का आश्रय आचार्यों ने बताया है। नमोस्तु गुरुदेव, अकाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? अकाम और सकाम,
काम मतलब होता है कार्य। जो कार्य की निजरा नहीं है, जो मेरा कार्य होना चाहिए मोक्ष आदि का, उसके अनुरूप जो निर्जरा नहीं है वो आकाम निर्जरा है। साकाम निर्जरा जो काम की, जो कार्य की निर्जरा है, जिससे मेरा मोक्ष मार्ग सदे, वो साकाम निर्जरा है। जो कार्य होना चाहिए जीव के लिए, जैसे मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, परम आनंद की प्राप्ति हो, तो उस रूप निर्जरा वो उससे नहीं होने वाली जो है वो आकाम निर्जरा है। ठीक है ना। और आकाम का पर अर्थ ये भी लगा सकते हैं, बिना इच्छा से की हुई साधना। जहाँ पर इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी वश वह साधना करना पड़े, तो मंदिर जाना पड़ता है, तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, इसलिए कर रहा है। बस इतना ध्यान रखना, उसमें सहन शक्ति शांतिपूर्वक है, तो इस कारण इसका नाम आकाम पड़ा, और ऐसी निर्जरा आकाम निर्जरा कहलाती है। तो हम सब लोग देखें कि आकाम निर्जरा भी देव आयु का आश्रय हो सकता है। अब देखते हैं बाल तप, कि जो बाल तप हैं वो कैसे जो है जीव के लिए देव आयु का आश्रय कारण होता है। पहले बाल तप में बाल समझिए। बाल मतलब होता है अज्ञानी, जो अज्ञानता को धारण करते हैं उसे अपन बालक कहते हैं। बालक क्यों कहते हैं? का जो प्रत्यय होता है वो स्वामी वाचक होता है। जैसे पाठ के पीछे लगा दो का तो पाठक बन जाता है, लेख के पीछे लगाओ तो लेखक बन जाता है। उस लेख का लिखने वाला लेखक, पाठ को पढ़ने वाला पाठक, उस बालता को धारण करने वाला बालक। तो बाल मतलब अज्ञानी, और बच्चा शुरू में ना समझ ही होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि भी क्या है? बालक है। वो उसको कुछ पता नहीं है, मन गणंत जो कुछ भी आता है वो करता जाता है, देखा देखी भी करता जाता है, या उसे कुल धर्म में जो मिला है उसे उसने ज्ञात नहीं किया और उसको धर्म को करता रहता है। ऐसा बाल तप तपने वाला जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति भी देव आयु का आश्रय कर सकता है, जहाँ उसका परमार्थ लक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है? परमार्थ लक्ष्य उसका नहीं है, और परमार्थ लक्ष्य को भूल करके वो तप त्याग तपस्या आदि करता है। वह सारे के सारे जो तप होते हैं वो बाल तप कहलाते हैं। वो व्रतों का पालन भी करता है, कठोर से कठोर साधना भी करता है, त्याग तपस्या भी करता है, सर्दी गर्मी आदि सब कुछ सहन करता है, भूख प्यास भी सहन कर लेता है, लेकिन उसमें उसका लक्ष्य जो है वो परमार्थ नहीं है। कितने लोग हैं संसार में, तपस्वी लोग हैं, तपस्याएं कर रहे हैं। कोई हिमालय में बैठा हुआ है, कोई गुफाओं के अंदर बैठा हुआ है, किसी ने कितने दिनों से भोजन नहीं किया हुआ है, अन्न तक, कोई ऐसे व्यक्ति जिनने बहुत दिनों से अन्न नहीं खाया है, फल में रह रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसे हैं मात्र जल जल में ही अपना जीवन कर रहे हैं, कोई पृथ्वी के नीचे समाधि लगा के बैठे हुए हैं, आदि अनेक प्रकार से बाल तप, अनेक करोड़ों प्रकार के लोग जीव हैं और करोड़ों प्रकार के बाल तप चल रहे हैं। कोई सिर के बल खड़ा हुआ है, कोई एक पैर के बल खड़ा हुआ है, कोई पैर में उल्टा लटका हुआ है, अनेक प्रकार के तप में, और समता से है, लेकिन उसका उसमें परमार्थ लक्ष्य नहीं है। क्या परमार्थ लक्ष्य नहीं है? कि मेरी शरीर से मुक्ति हो, कर्म से मुक्ति हो, दुखों से मुक्ति हो और मैं परम आनंद को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा नहीं है। वो उस साधना से कुछ सिद्धि चाहता है, वो उस साधना से कुछ शक्ति चाहता है, कोई पावर चाहता है कि वो मुझे प्राप्त हो और फिर जगत में मैं चमत्कार दिखाऊं, दुनिया को बताऊं कि देखो मेरी तपस्या का क्या फल है। मैं अपनी सिद्धि से ऐसा रसायन बनाना चाहता हूं कि जिस चीज़ में डालूं वो सोना बन जाए, मैं जिसको भी हाथ लगाऊं उसका काम बन जाए। दुनिया में यश ख्याति लाभ चाहे आदि के लिए अनेक प्रकार के बाल तपों को तपा जाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं यद्यपि वो बाल तप तपते समय उनके अंदर जो है शांति रहती है, मंद परिणाम रहते हैं, भद्र परिणाम रहते हैं, लेकिन परमार्थ का लक्ष्य नहीं होने के कारण वो बाल तप जो हैं वो मोक्ष के कारण नहीं बनते हैं। लेकिन उस समय यदि किसी आयु का आश्रय होता है तो आचार्यवन कहते हैं कि देव आयु का आश्रय उस बाल तप तपने वाले को हो सकता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी सर्वार्थ सिद्धि में बाल तप के बारे में बताया है
कि मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी ना पड़ने वाले काय क्लेश बहुल माया से व्रतों का धारण करना बाल तप है। बातों में ध्यान देना, क्या बात कह रहे हैं? मिथ्यात्व के कारण, एक तो मिथ्या श्रद्धा है, उसको अभी सम्यक श्रद्धा नहीं है। मिथ्या श्रद्धा का मतलब है उसकी जो बुद्धि है वो विपरीत है, ठीक है ना। और वो मोक्ष मार्ग में उपयोगी साधना नहीं है, साधना जो कर रहा है वो मोक्ष मार्ग में उपयोगी ना होने के कारण उस तपस्याओं को उन्होंने बाल तप कहा है। इसका मतलब हुआ अज्ञान पूर्वक कोई भी व्रत, उपास, साधना आदि की जाती है, उन सबको आचार्यों ने बाल तप में रख दिया। वो सम्यक तप नहीं है, क्योंकि सम्यक तप करेंगे तो वो ज्ञान पूर्वक हो जाएंगे। ज्ञान पूर्वक, जैसे कि मैं मुनि बना, अब मैं मुनि बना तो क्यों बना, किस लिए बना, किस कारण बना, और मैं मुनि का स्वरूप क्या है, ऐसा सब जान करके मैं आगे बढ़ूँ तो मेरा ये सम्यक ज्ञान से है। अब मैं मुनि इसलिए बनना चाह रहा हूँ कि मैं साधना करूँ, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करूँ, जगत में यश को प्राप्त करूँ, तो इस प्रकार से ये क्या है, अज्ञान। दूसरा, क्योंकि मेरा दोस्त भी या मेरे परिवार में सब बने हैं इसलिए मैं भी बन जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सुना है कि मुनि बनने से मोक्ष होता है इसलिए मैं बन जाऊं। तो इस प्रकार से अज्ञानता से किया हुआ जो धर्म है, व्रत है, उन सबको आचार्यों ने अज्ञान तप कहा। अज्ञान तप कहो या बाल तप कहो। और जो ज्ञान पूर्वक किया जाता है कि इसके करने से मेरे को शुद्ध उपयोग होगा, मैं मुनि बनूंगा तो मेरा अशुभ ध्यान छूटेगा, अशुभ ध्यान के साथ साथ में शुभ ध्यान भी छूट करके मेरा शुद्ध उपयोग प्रकट होगा। शुद्ध उपयोग की प्राप्ति में ही मेरी समस्त कर्मों की निजरा होगी और मुझे परम आनंद की प्राप्ति होगी। इस उद्देश्य से मैं मुनि बन रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं घर में रहता हूँ, जब तक मैं परिवार में रहता हूँ, तब तक मैं शुभ अशुभ रूप परिणाम करता रहता हूँ। और ये शुभ अशुभ जो परिणाम हैं ये आश्रव के कारण हैं, और जब तक आश्रव होगा तब तक मेरा संसार बना रहेगा। तो इन आश्रव से बचने के लिए, संवर और निजरा करने के लिए मैं मुनि बन रहा हूँ। तो इस उद्देश्य से कर रहा है तो वो सम्यक ज्ञान से तप करेगा। वो उपवास क्यों कर रहा है? एक अज्ञानी भी उपवास कर रहा है और एक ज्ञानी भी उपवास कर रहा है, दोनों में क्या अंतर है? अज्ञानी उपवास इसलिए कर रहा है कि इस उपवास के फल से मुझे कुछ रिद्धि संपन्नता प्राप्त हो। ज्ञानी इसलिए उपवास कर रहा है कि मैं विषयों की इंद्रियों से बचूं और बच करके मेरा उपयोग उसमें न जा करके आत्मा में जाए। आहार करने का जो समय है उससे मैं बचूं, और जो भोजन संबंधी जो मेरी आसक्ति थी वो आसक्ति छूटे, और उस आसक्ति छूट करके मैं अपनी आत्मा की आसक्ति में लगूं, आत्मा को शुद्ध रूप से प्रकट करूं। ऐसे भाव से सम्यक ज्ञान से उपवास कर रहा है तो वो मोक्ष मार्ग में उसका कारण होने से वो ज्ञान तप कहलाएगा। बाकी सब अज्ञान तप है, बाल तप है। तो इस प्रकार से अपन ने सूत्र में आज देखे कि सराग संयम, संयमा संयम, आकाम निर्जरा और बाल तप, ये सभी की सभी जो ये हैं चारों देव आयु के आश्रय के कारण होते हैं। पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देव आयु कोई बड़ी आयु नहीं हो गई, वो भी संसार की है, क्योंकि उतने समय तक तो संसार में तुमको रहना ही पड़ेगा, भले सौधर्मेंद्री क्यों ना बन जाओ, लेकिन उतने आयु तक तो तुमको संसार में रहना पड़ेगा। चारों प्रकार की जो आयु हैं वो संसारी हैं, क्योंकि चार गतियां हैं वो, और चार गतियां जो हैं वो द्रव्य संसार है। संसार दो प्रकार का होता है, द्रव्य संसार और भाव संसार। चार गतियां जो हैं वो द्रव्य संसार हैं, और हमारे आत्मा में जो विभाव परिणाम है राग द्वेष मोह आदि, वो हमारा भाव संसार है। दोनों संसार का अभाव करने का नाम मोक्ष है। तो हमें पुरुषार्थ दोनों संसार के अभाव करने के लिए करना है, ना कि कोई देवती गति को प्राप्त करने के लिए नहीं करना है। इस प्रकार से यहाँ पर देवायु के आश्रय को अपन ने समझा, और भी इसमें कोई विषय है समझने के लिए तो उसे कल समझेंगे। आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए अब चिन्वाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दित हो धो।
हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी नित्य पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें द्वितीय अध्याय की पुस्तक भी छपकर आ चुकी है और तृतीय अध्याय की पुस्तक छपने जा चुकी है। आप अगर चतुर्थ अध्याय पुस्तक के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं और प्रथम व द्वितीय तृतीय अध्याय की पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेंद्र।